हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचडी इंग्लिश क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड पढ़ेंगे, जिसके ऑथर हैं जीएल फ्यूंस। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट स्पेंडिंग टाइम। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली। द हाउस, घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में, पूरी घाटी में। एंटायर वैली मीन्स पूरी घाटी में। द ओनली वन, एकमात्र घर है। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। यहाँ पे सैट का मतलब है स्थित, सिचुएटेड। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। क्रेस्ट मतलब होता है टॉप। क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल मतलब वो एक लो हिल, छोटी सी पहाड़ी के चोटी पर स्थित है। फ्रॉम दिस हाइट, इसकी ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। फ्रॉम दिस हाइट, इसकी ऊंचाई से, वन कुड सी, कोई भी देख सकता था, द रिवर, नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पके हुए फसलों के खेत को। फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए फसलों के खेत को। डॉटेड विद द फ्लावर्स, जिसमें डॉटेड यानी स्पॉटेड है यहाँ वहां, विद द फ्लावर्स, फूल भी, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो कि एक अच्छे फसल का वादा करते हैं। हार्वेस्ट मतलब फसल की कटाई होती है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड was a downpour or at least a shower. The only thing, एकमात्र चीज, द अर्थ नीडेड, जिसकी जरूरत अर्थ को थी, was a डाउनपोर, वो थी मूसलाधार बारिश। डाउनपोर मीन्स होता है हैवी रेन। और एटलीस्ट ए शावर, या फिर एक फुहार ही आ जाए। मतलब यहाँ पे लिखा है कि अर्थ को एकमात्र चीज की जरूरत थी उस समय, वो था डाउनपोर या एक शावर, मतलब खूब अच्छी बारिश हो जाए या फिर हल्की फुल्की ही हो जाए, पर हो जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग, लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, had done nothing else but see the sky towards the northeast. Throughout the morning, सुबह से, थ्रूआउट द मॉर्निंग, सुबह से, लेंचो एक फार्मर है, इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, इंटीमेटली मतलब होता है क्लोजली। लेंचो जो कि अपने खेत को बहुत ही इंटीमेटली जानता था, क्लोजली जानता था। हैड डन नथिंग, वो कुछ किया नहीं, हैड डन नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं किया, बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, बल्कि वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ आसमान में सिर्फ देखता रहा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वेमेन। देखिए ये लाइन इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, मतलब ये लेंचो बोल रहा है, ठीक है, और वो बोल रहा है द वेमेन यानी अपनी पत्नी को। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वेमेन, हम अब सचमुच में पानी पाने वाले हैं, या कह सकते हैं हम कि वो कह रहा है कि अब सचमुच में बारिश होने वाली है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, सपर मीन्स होता है डिनर, तो द वुमेन वो महिला, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो कि डिनर तैयार कर रही थी, रिप्लाइड वो आंसर देती है, यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान की मर्जी। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, ओल्डर बॉयज जो इनके लेंचो और उनकी पत्नी के जो बच्चे थे, तो उनके लिए कहा जा रहा है कि द बॉयज वेर वर्किंग इन द फील्ड, लड़के जो थे वो खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वेर प्लेइंग नियर द हाउस, वाइल द स्मॉलर वंस, और जो छोटे बच्चे थे, वेर प्लेइंग नियर द हाउस, जो कि हाउस के पास खेल रहे थे। Until the women called to them all, और वो लोग तब तक खेत में काम करते थे और छोटे बच्चे तब तक खेल रहे होते थे, until, जब तक कि the women called to them all, जब तक कि वो महिला उन लोगों को बुलाती नहीं थी। किस तरह बुलाती थी, क्या बुलाती थी? कम फॉर डिनर, जब खाना तैयार हो जाता था तो वो बोलती थी कि आ जाओ डिनर के लिए।
इट वॉज ड्यूरिंग द मील, अब डिनर यानी मील माने भोजन, जब वो लोग भोजन कर रहे थे, अपना डिनर कर रहे थे, तो ड्यूरिंग उसी के दौरान, इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ये भोजन के दौरान का टाइम था, दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, कि जैसा लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, जैसा लेंचो ने कहा था कि एक हैवी बारिश हो जाए या फिर एक फुहारी आ जाए, उस तरह का बात कर रहा है कि एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था। प्रिडिक्ट माने होता है भविष्य बताना, भविष्यवाणी करना। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदे ऑफ रेन, बारिश की, बिगेन टू फॉल, गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। इन द नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में, यानी नॉर्थ और ईस्ट के कॉर्नर में, इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, ह्यूज माने बड़ा, वास्ट विशाल, माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स बादलों का झुंड, कुड बी सीन देखा जा सकता था, अप्रोचिंग आगे आता हुआ, बढ़ता हुआ। द एयर वाज फ्रेश, हवा बिल्कुल ताजी थी, एंड स्वीट, और मधुर थी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. The man went out, और वो जो आदमी है, man आया है वर्ड लेंचो के लिए, the man went out, आदमी बाहर जाता है, for no other reason, कोई और रीजन के लिए नहीं, than बल्कि to have the pleasure, सुकून महसूस करने के लिए, of feeling, to have the pleasure of feeling the rain on his body, अपनी बॉडी पर, शरीर पर उस बारिश की बूंदों के सुकून को महसूस करने के लिए। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, व्हेन ही रिटर्न, जब वो वापस आया बाहर से, तो ही एक्सक्लेम्ड, वो अपने विचार को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, पर्सपेक्टिव को एक्सक्लेम करता है, यानी कि वो बताता है, क्या प्रस्तुत करता है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये बारिश की बूंदे नहीं है, falling from the sky, जो आसमान से गिर रही है, they are new coins, ये तो नए coins है, the big drops are 10 cent pieces, अब बता भी रहा है वहां पे कि जो बड़े ड्रॉप हैं, रेन के ड्रॉप हैं, वो क्या है, are 10 cents pieces, यानी वो 10 सेंट है, सेंट्स हैं, and the little ones are 5, और जो छोटे ड्रॉप्स ऑफ रेन है वो है 5 सेंट्स के कॉइन। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain, but suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. With a satisfied expression, एक संतोषजनक भाव के साथ, एक्सप्रेशन के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड, उसने फील्ड के लिए बोला, क्या, ऑफ राइप कॉर्न, उस पके हुए फसल के खेत के लिए उसने बोला, और क्या बोल रहा है कि ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जो कि कर्टेन माने होता है पर्दा, वेल, जो ड्रैप्ड इन ए कर्टेन, जो कि कर्टेन से ढक गया है, एक बारिश के चादर से ढक गया है, बट सडनली, लेकिन अचानक से, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एक बहुत तेज हवा आई और चलने लगी, एंड अलॉन्ग विद द रेन, और बारिश के साथ साथ, वेरी लार्ज हेलस्टोन, बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े या ओले, बिगेन टू फॉल, गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये तो सचमुच में रिजेंबल न्यू कॉइन्स, यानी नए सिक्कों के समान है, के जैसे हैं, या रिजेंबल उसी के भांति हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ, बॉयज जो थे एक्सपोजिंग यानी कपड़े अपने निकाल दिए, टू द रेन, और कहाँ गए, रेन में, यानी बारिश में चले गए, किस लिए गए, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, रैन आउट दौड़कर बाहर गए, टू कलेक्ट यानी इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन पल्स यानी वो जो फ्रोजन पल्स गिर रहा है, जमा हुआ मोती गिर रहा है, अर्थात वो जो बर्फ के टुकड़े यानी ओले गिर रहे हैं, हेलस्टोन गिर रहा है। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ,
अब सचमुच में बुरा हो रहा है। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन, मैन यानी लैंचो, लैंचो जो है अब एक्सक्लेम कर रहा है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू अब दे रहा है कि अब तो ये बुरा हो रहा है। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब ये बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जल्दी से खत्म हो जाएगा। किसके खत्म होने की बात हो रही है? हेलस्टोन के। यहाँ पे इट वर्ड आया हेलस्टोन के लिए। आई होप इट पासेस क्विकली, शायद ये बहुत जल्दी खत्म हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी से खत्म नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हिल रेन्ड, फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, द हिल रेन्ड, वो ओला गिरता रहा, रेन यानी गिरता रहा, ऑन द हाउस, घरों पर, द गार्डन, बगीचों में, द हिल साइड, पहाड़ी में, द कॉर्नफील्ड, और अनाज के खेत में, ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी में। यानी कि वो जो बर्फ गिरना शुरू हुआ वो जल्दी से पास नहीं हुआ। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये खत्म नहीं हुआ, बल्कि फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, पूरे घर पे, पूरे पहाड़ी में, खेतों में, बगीचों में, हर जगह 1 घंटे तक वो ओला गिरता रहा। द फील्ड वाज व्हाइट एज इफ कवर्ड विद साल्ट, और खेत जो था व्हाइट, ऐसा व्हाइट हो गया, एज इफ मानो कि कवर्ड विद साल्ट, नमक से ढका हुआ हो। नॉट ए लीफ ऑफ मैन ऑन द ट्रीज, द corn was totally destroyed, the flowers were gone from the plants. Lancho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. तो अब बोला कि नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, पेड़ पर पत्ते भी नहीं बचे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और कॉर्न यानी अनाज, वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी तरह से समाप्त हो चुका, नष्ट हो गया, र्यून हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। द फ्लावर्स वेर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और प्लांट से जो फ्लावर्स थे वो भी गिर गए। लैंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लैंचोज यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगा है, इसका मतलब काके की होता है। लैंचोज सोल, लैंचो का जो सोल था, मन था, आत्मा था, वॉज फील्ड विद सैडनेस, वो सैडनेस से भर गया। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, और जब स्टॉर्म पूरा बीत गया, यानी वो आंधी जो थी, तूफान जो था खत्म हो गया, तो ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो खेत के बीच में जाके खड़ा हुआ, एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से बोला। क्या बोला? ये इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है। वो बोला कि अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। लोकस्ट के, लोकस्ट मतलब होता है ग्रास हापर, टिड्डी। तो प्लेग, प्लेग मतलब होता है बीमारी, महामारी। तो अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, टिड्डियों की महामारी या रोग अगर लगा होता खेतों में, तो वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, वो भी इससे ज्यादा छोड़कर जाते। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन हेल ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वॉज ए सॉरोफुल वन, वो रात बड़ी भयानक थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारी सारी मेहनत बेकार गई। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, और कोई ऐसा नहीं जो हमारी मदद कर सके। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सब इस साल भूखे रह जाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ती है कहानी। तो लिखा है ऑथर ने कि बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन सबके मन में, हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस, जो उस एकमात्र घर में रहते थे, इन द मिडल ऑफ द वैली, जो कि संपूर्ण घाटी के या वैली के, वो घाटी के मिडल में जो घर था, और उस घर में जितने लोग रहते थे, उन सब के मन में क्या था? देयर वाज अ सिंगल होप, एकमात्र आशा थी। और व्हाट वाज दैट होप? वो कौन सा होप था? हेल्प फ्रॉम गॉड, वो होप था कि भगवान हमारी मदद करेंगे। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, ये किसी का कथन है, स्टेटमेंट है, और एज इट इज उसको
यहाँ पे ऑथर ने लिखा है, यानी कि जो हमारा मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी लैंचो है, वो इस बात को बोल रहा है कि डोंट बी सो अपसेट, इतना अपसेट होने की जरूरत नहीं है। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, भले ही ऐसा महसूस हो कि टोटल लॉस, सब कुछ लॉस हो चुका है, फिर भी होपलेस या अपसेट नहीं होना है। क्यों? क्योंकि रिमेंबर, याद रखिए, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, और वही बात थी जो वो सब के सब बोल रहे थे, यानी उस घर में रहने वाले सभी मेंबर, वो कहते थे नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो एकमात्र आशा के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, कि भगवान से मदद मिलेगी। हुज आईज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जिसकी आंखें यानी भगवान की आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि लेंचो को सिखाया गया है, बताया गया है, लोगों से सुना है, उसने क्या सुना है कि सी एवरीथिंग, हुज आईज सी एवरीथिंग, यानी भगवान की आंखें सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, यहाँ तक कि किसी के आत्मा में क्या है ये भी भगवान को पता है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो एक बैल प्रकृति का आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, खेत में जानवर की तरह काम करता था। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही न्यू हाउ टू राइट, वो जानता था कि लिखते कैसे हैं। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट द डे ब्रेक, यानी एकदम अर्ली मॉर्निंग में, ही बिगैन टू राइट ए लेटर, उसने एक लेटर लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वो लेकर खुद ही नगर को जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और इसे पोस्ट बॉक्स में डालेगा, मेल बॉक्स में डालेगा। हिमसेल्फ, खुद से, he would carry to town and place in the mail, वो खुद से इसे लेकर जाएगा और उसे मेल बॉक्स में यानी पत्र पेटिका में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, और ये कुछ और नहीं था, ये लेटर टू गॉड था। अब उसने लिखा क्या है लेटर में, आगे स्टोरी में, गॉड उसने लिखा, ही रोट, वो लिखता है, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप हमारी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई, मेरा परिवार और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसोस, हमें 100 पीसोस की जरूरत है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, सो माने होता है बुआई करना, तो कहा कि इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, ताकि मैं अपने फील्ड को फिर से बुआई कर सकूं, एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं या उन्हें खिला सकूं जब तक कि अनाज फिर से नहीं हो जाता। तो इसीलिए उसने कहा है, यहाँ पे लिखा है कि इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार भूखे रह जाएंगे दिस ईयर, इस साल। तो इसीलिए आई नीड 100 पीसोस, मुझे 100 पीसोस की जरूरत है, सो दैट आई माइट सो माई फील्ड अगेन एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स, ताकि मैं अपने खेत की पुनः बुआई कर सकूं और तब तक मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं, जब तक दोबारा फसल घर में नहीं आ सकता। आगे लिखता है उसी में कॉमा करके कि बिकॉज द हेल स्टॉर्म, फिर डॉट 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 लगा के इन्वर्टेड कॉमा लिखा है, यानी यहाँ पर लिखना चाहा है ऑथर जीएल फ्यूर्स ने कि उसने अपनी पूरी बात बताई, बिकॉज द हेल स्टॉर्म हैड डिस्ट्रॉयड माय ऑल द fields and crops, so that is why we have nothing to eat this year, वो पूरा बात लिखा होगा उसमें, डॉट डॉट का मतलब है वो पूरी अपनी बात बताया होगा लेटर में। अच्छा, आगे, he wrote to God, उसने लिखा to God, ये वर्ड लिखा उसने कहाँ लिखा था, ऑन द एनवेलप, लिफाफे पर उसने लिखा टू गॉड, एंड पुट द लेटर इनसाइड, और उसके अंदर वो लेटर डाल दिया, एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और अभी वो परेशान है कि टाउन कैसे जाए। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में, ही प्लेस्ड अ स्टाम्प, उसने एक स्टाम्प यानी टिकट लगाया, ठीक है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ टिकट, उसने पोस्ट ऑफिस में से एक टिकट लिया और उसको उस पे चिपकाया, ऑन द लेटर, लेटर पर, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया, यानी जो पत्र डालने वाला जो बॉक्स होता है, पत्र पेटिका होती है, उसमें उसने उसको डाल दिया।
One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss, laughing heartily, and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had known the address. The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter," starting up a correspondence with God. तो वन ऑफ द एम्प्लॉइज, एक एम्प्लॉय था, हु वाज पोस्टमैन, जो कि एक पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में और भी मदद करने का काम करता था। वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास पहुंचता है, लाफिंग हार्टली, बहुत जोर जोर से हंसते हुए, एंड शोड हिम द लेटर, और उनको वो लेटर दिखाया, टू गॉड, जो कि टू गॉड यानी भगवान के लिए लिखा गया था। नेवर इन हिज करियर, अपने पूरे करियर में एज ए पोस्टमैन, पोस्टमैन के तरह से जब से वो काम कर रहा था तब से वो कभी भी हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने इस एड्रेस को कभी नहीं जाना कि ये कहाँ पे है। द पोस्ट मास्टर, और जो पोस्ट मास्टर था, अ फैट यानी एक मोटा आदमी है, एमिएबल यानी कि फ्रेंडली है, फ्रेंडली पर्सन यहाँ लिखा हुआ भी है, एमिएबल माने मैत्रीपूर्ण आदमी, तो एक मोटा और मैत्रीपूर्ण आदमी है, फेलो है, आदमी है, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी जोर जोर से हंसने लगा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन जल्दी ही टर्न सीरियस, वो सीरियस हो गया, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने डेस्क पे उसने लेटर को टैप किया यानी घुमाता रहा ऐसे रख के, कमेंटेड, और उसी समय बोलता है, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, आई विश आई हैड द फेथ, काश कि ये फेथ मेरे पास भी होता, ऑफ द मैन, जो इस आदमी के अंदर है, जिस हु रोट दिस लेटर, जिसने इस लेटर को लिखा है, स्टार्टिंग अप ए करेस्पॉन्डेंस विद गॉड, तो मैं भी गॉड के साथ करेस्पॉन्डेंस स्टार्ट करता, करेस्पॉन्डेंस मीन्स होता है रिसीविंग एंड सेंडिंग द लेटर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज तक के लिए यही तक हम पढ़ेंगे, पार्ट 1 रहेगा ये, अब इसके आगे का लेसन पार्ट 2 में आप लोगों को मिलेगा, तब तक के लिए आप लोग को बाय बाय, और अपना ख्याल रखिएगा। और वन मोर थिंग, अगर आप इस मेरे चैनल HD इंग्लिश क्लासेस पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए, और इस वीडियो, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको अपने अदर स्टूडेंट्स फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।